हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बाई जूनियर में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। हम आज आपको पढ़ाएंगे हरियाणा जीके और हरियाणा जीके में पढ़ाएंगे स्थानीय स्वशासन। आज तक जितने भी यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर कराएंगे स्थानीय स्वशासन से। चलिए, आपके सामने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? देख लीजिए, हरियाणा सीटी और मेंस 57 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है भैया। हरियाणा किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो हो जाएगा आपका फरीदाबाद। राइट आंसर हो जाएगा आपका फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले के अंदर 116 ग्राम पंचायतें। कितनी? 116 ग्राम पंचायतें हैं। इस बात को आप नोट कर लेना है। चलिए, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? ये आपके सामने देखिए रहे कितने बार अभी पूछा गया है। तो 6000 से 6500 के बीच हरियाणा में ग्राम पंचायत है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस बात का। अब 6 मंडल हैं हरियाणा में और 22 जिले हैं। हरियाणा में लगभग 6228 ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, और इस राज्य में 22 जिले हैं भाई हरियाणा में, और जिसे 6 मंडलों में समूहबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो वो बताइए। तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो कहा जाएगा आपका भिवानी के अंदर है भाई, भिवानी। ठीक है, भिवानी के अंदर है भाई। और यमुनानगर के अंदर सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर, अगर हरियाणा बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से आपका भिवानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यमुनानगर जिले में 490 ग्राम पंचायत है भाई। 312 पंचायत है भाई भिवानी जिले में है, 312। आगे चलिए, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो बाबू स्वरूप थे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू स्वरूप। आपके सामने कितनी बार क्या पूछा गया अभी। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनकी डिटेल देखिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। यह 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया था भाई से। इसका अधिकार क्षेत्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है भाई। यहाँ चलिए इसका बताइए। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया है, तो बताइए किस वर्ष में स्थापित किया गया है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1971 में। इसका उद्देश्य क्या था भाई? कमजोर लोगों को पक्का मकान बना कर देना था भाई। चलिए आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। क्या कहता है ये आपके सामने। खालिस्तान हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी भाई। विशाल हरियाणा पार्टी थी, सी राइट आंसर हो जाएगा विशाल हरियाणा पार्टी। हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। 1968 में राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी भाई। 1968 में राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी भैया, विशाल हरियाणा पार्टी की भाई। आगे चलिए, इसको जो हटा देते हैं। ठीक है, ये तो वर्तमान का डाटा, अब आप देख लें यहाँ पर। ये भी वर्तमान का, इसको भी हम हटा देखते हैं भाई। ये देखिए आप, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल स्वतंत्र रूप से करता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है भाई। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो कानून का जानकार हो तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। राज्य महाधिवक्ता राज्य प्रमुख की विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता हो, मतलब काम करता हो भाई। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया भाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 315। ठीक है, चलिए भाई आगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है भाई।
ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, देख ली 2022 से सीटी पूछा गया था। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो गोपाल सिंह थे। तो ए राइट आंसर हो जाएगा गोपाल सिंह। हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 अक्टूबर 1994 में किया गया। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई थी भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना। हरियाणा का प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो वह प्रीतम पाल है भाई। हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या है भाई, बताइए। तो 17 है। कितने सी राइट आंसर हो जाएगा आपका? 17। हरियाणा के किन दो जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है? फरीदाबाद और हिसार में की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद और हिसार। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्व न्यायालय स्थापित किया गया था। तो वो शिमला में किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा शिमला। हरियाणा सरकार ने खालिस्तान की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण तथा रखरखाव के लिए ग्राम्य स्तर पर समितियों बनाने का निर्णय लिया गया है। तो कलेक्टर ए राइट आंसर हो जाएगा कलेक्टर। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है? तो गुड़गांव के अंदर है, सॉरी चंडीगढ़ के अंदर है। बी राइट आंसर हो जाएगा वो चंडीगढ़। हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? तो वो 62 वर्ष होती है भाई। ए राइट आंसर हो जाएगा आपको 62 वर्ष। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा पंचकुला में। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका पंचकुला। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? तो वो कितनी है? तो इसी का ऑप्शन के में नहीं दिखा रखा है, ठीक है। स्वीकृत संख्या कितनी है? 55 है। और ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। वर्तमान में 55 है, 55 है। लेकिन न्यायाधीशों की स्वीकृति की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी 85। और वर्तमान में 55 न्यायाधीश कार्य काम कर रहे हैं भाई, 2019 के डाटा के हिसाब से। हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया, मतलब शुरू किया गया? तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया गया। डी राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था भाई वो। हरियाणा पुलिस का मुखिया है, हरियाणा पुलिस का मुखिया है तो हो जाएगा गृह मंत्री। अब ये गृह मंत्री वाला पद सीएम के ही पास है भाई वर्तमान में। तो वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो अब बताना है, 2015 का डाटा, ठीक है। और अब बताइए वर्तमान में कौन है भाई। अब देखिए राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं और पदाधिकारी जो आज तक एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मतलब CID प्रशिक्षण विद्यालय स्थित है। तो हो जाएगा पंचकुला में भाई। कहाँ पर है? पंचकुला में। भी राइट आंसर हो जाएगा आपका। इसका राइट आंसर बताइए 137 में क्या होगा भाई। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको यहाँ थोड़ा स्पष्ट कर देता हूँ। यस, हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता। बिल्कुल गलत बात है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 2 सही है। पुलिस रेंज देखिए जो 5 है, अम्बाड़ा रेंज है भाई, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज तथा दक्षिण रेंज है भाई। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और समापक दरों अकादमी कहाँ स्थित है? तो फरीदाबाद के अंदर। तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपको फरीदाबाद। निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? SK मिश्रा। तो डी राइट आंसर हो जाएगा SK मिश्रा।
निम्नलिखित में से किसे हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CI नियुक्त किया गया है, तो वो बताइए। ठीक है, तो ये पिछले पिछले वह है, लेकर वर्तमान बताना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको याद करो आप। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है भाई। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में है भाई। चलिए आगे, तो इसके बारे में डिटेल देखिए आप थोड़ा सा। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यह मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में स्थित है भाई। ये शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारा सिखो के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है भाई। यहाँ देखिए आप, प्रसिद्ध सालार गंज गेट कहाँ पर अवस्थित है? तो हो जाएगा पानीपत में है भाई, पानीपत ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहीं पर आपकी क्लास होती है, क्लास होगी हरियाणा हरियाणा कला एवं संस्कृत की। ये क्लास आपकी होगी, यहाँ से बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।